बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ आलू चीज़ पराठा की। बहुत इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आपने एंड तक ज़रूर देखनी है, आपके बच्चों को आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आपने इसको ब्रेकफास्ट में, डिनर, स्नैक किसी भी टाइम बना सकते हैं। एक कप मैदे के अंदर यहाँ पर मैं डाल दूँगी अब एक अंडा। तो चीज़ें भी सारी आपके किचन में मौजूद हैं, सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर जाके फ़ौरन आप बना सकते हैं। और यहाँ पे डाला मैंने चुटकी नमक का, और यहाँ पे अब मैं डाल दूँगी तकरीबन हाफ़ कप के करीब दूध है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप डालना है, सारे एकदम से नहीं डाल देना, जितना आपको ज़रूरत हो वहाँ पे उतना डाल के तो फिर मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे इसको हम अच्छी तरह गूँध लेंगे डो को। तो ये देखें, थोड़ी सी गूँधने के बाद अब यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। आप बटर, ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, तो आप दूसरा ऑयल भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पे अच्छी तरह इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए गूँध लेना है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने तकरीबन ये डो को गूँध लिया था। अब इसे कवर करके हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये इसको कवर कर देना आपने, और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए इसको रख देना है। उतनी देर आपने ना 1 से 2 आलू बॉईल कर लेने हैं। तो यहाँ पे आलू मैंने तकरीबन 1.5 के करीब है, 1.5 तो बॉईल कर लिया था। वो अच्छी तरह मैश कर लूँगी, और साथ ही इसमें मैंने मेयोनीज़ डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून। तब वो इसमें डाल के तो मैश कर लेंगे, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो ये नाश्ते में अपने बच्चों को बना के ज़रूर दें ये पराठा। तो यहाँ पे मैं अब इसको हाथ की मदद से ही बेल लूँगी। तो आपने बेलने से भी बेलना हो तो उसके मदद से भी आप इसको बड़ा कर सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पोटैटो डाले हैं, और साथ ही साथ अब मैं ऊपर ऐड कर दूँगी चीज़। आप चेडर चीज़, मोज़रेला कोई भी ले सकते हैं। तो ये मिक्स है, तो ये डालूँगी मैं यहाँ पे। फिर ऊपर मैं ऐड करूँगी इसके बाकी के जो हमारे पास पोटैटो थे वो। तो ये बाकी के पोटैटो ऐड कर देंगे। ये देखिए अच्छे से पोटैटो ऐड हो गया। यहाँ पे इसे अब फोल्ड कर लेंगे, हाथ की मदद से मैं कह रही हूँ, ऐसे ही आपने इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से फोल्ड हो गया। और अब हम इसे यहाँ पे बड़ा कर लूँगी। आपने बेलने से भी करना है तो आप कर सकते हैं, पर मैं हाथों से करी बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो बेस पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया था तकरीबन 1 टेबल स्पून, ताकि ये मैदा हमारा चिपके ना। तो आपने सूखा यहाँ पे यूज़ नहीं करना, ऑयल ही यूज़ करना है। और पैन में भी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लगा के तो अभी इसमें डालने लगी हूँ। तो अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे 3 से 4 मिनट तक। और ये मीडियम फ्लेम पे, आपने ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक आपने इसको कुक करना है। और ये साइड तकरीबन मेरी हो गई है, बहुत ही अच्छे से हो गई है दूसरी साइड। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ऑयल इस साइड पे भी लगाया मैंने, अब साइड चेंज करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से। तो ऐसे ही दूसरी साइड भी रेडी कर लेंगे। ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं करना, आपने मीडियम फ्लेम रखना है, ना ज़्यादा हाई रखना है। तो 3 से 4 मिनट में आपकी एक साइड बन जाएगी। तो ये बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।